सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी 3-4 दिन पहले हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जिसमें लेवल 1 के अंदर लेवल 2 वाले साथियों के भी फॉर्म फिलअप की छूट दी गई। उसके बाद हमारे कुछ लेवल 1 के जो साथी है वो काफी मानसिक अवसाद में हैं और लेवल 2 वाले कुछ साथी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, कुछ साथी कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। 2018 के अंदर एनसीटी ने एक अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना में कहा गया कि लेवल 1 के अंदर बीएडधारी साथियों को शामिल करने पर विचार किया जाए। राज्य सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए 2020 के अंदर जो रीट की विज्ञप्ति जारी की, जिसमें 2011 से 2020 तक लेवल 1 एसटीसी वालों के लिए और लेवल 2 बीएड वाले साथियों के लिए उसी को उन्होंने यथावत रखा। इसको लेके हमारे कुछ बीएडधारी साथी कोर्ट में गए, जिसकी अभी 2-3 दिन पहले सुनवाई हुई, जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने पेरवी की, एसटीसी धारी साथियों की ओर से थर्ड पार्टी के रूप में वकील उतारा गया, बीएड धारी साथियों ने भी अपना वकील उतारा। जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, एनसीटी का जो वकील आता है उसकी ओर से कुछ अतिरिक्त समय मांगा जाता है, जिसका बीएड धारी साथियों के जो वकील हैं उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा अगर नेक्स्ट डेट दे दी जाती है तो कल फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, आगे हमारा क्या होगा। जिस पर न्यायाधीश महोदय ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या लेवल 1 के अंदर लेवल 2 वालों को फॉर्म भरने की छूट दी जाए। तब एडवोकेट जनरल ने भी हामी भरी और उन्होंने एक अंतरिम निर्णय दिया कि लेवल 1 के अंदर लेवल 2 वाले साथी फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। उसी दिन शाम को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसकी एग्जाम जो फॉर्म फिलअप की डेट 8 तारीख लास्ट थी उसको 19 तारीख की गई। उसके बाद फेसबुक व्हाट्सएप पे एक अफवाह चलती है कि जो भी लेवल 2 वाला लेवल 1 के अंदर फॉर्म भरना चाहता है उसको याचिकाकर्ता बनना पड़ेगा, जो याचिकाकर्ता होगा वही फॉर्म फिलअप कर पाएगा, जिसका भी स्पष्टीकरण आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कर दिया है। जो लेवल बीएडधारी साथी आपको कहीं याचिकाकर्ता बनने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाइए, 200 रुपए अगर आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है 200 रुपए अतिरिक्त फीस है और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये जो निर्णय है ये निर्णय अंतरिम निर्णय का अर्थ है अस्थायी निर्णय। आगे इन्हें बीएडधारी साथियों को एग्जाम में बैठाया जाएगा या नहीं बैठाया जाएगा, इसका निर्णय आगे की सुनवाई में होगा। अगर एग्जाम में बैठाया जाता है तो बीकानेर निदेशालय की ओर से जो विज्ञप्ति जारी की जाएगी इसमें बीएडधारियों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका निर्णय आगे की सुनवाई में होगा। जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो काफी कंफ्यूजन की स्थिति को पाले हुए हैं। साथियों, ये हमारी विडंबना है। राजस्थान के अंदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तब आपको इन सब चरणों से होकर गुजरना है। जो भी साथी अभी किसी भी सरकारी जो सेवा में है, अगर आप उससे पूछेंगे तो उसने इन सब समस्याओं का सामना किया हुआ है, इसलिए आपको भी करना है। ये एक मुश्किल समय है जब आप बंद कमरे में के अंदर तैयारी कर रहे होते हैं, तब तो आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं कि आगे क्या होगा, क्या पता भर्ती कोर्ट में कितना समय लगेगा, क्या होगा। लेकिन साथियों, मेरा विश्वास कीजिए, एक दिन ऐसा आता है जिस दिन भर्ती उन सारे कोर्ट के पचड़ों से बाहर निकलती है और इस समय के अंदर जो अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करता है, इन सारी चीजों की परवाह के बिना अपना पूरा ध्यान अगर अपनी पढ़ाई के अंदर लगाता है, उसका उस पीडीएफ के अंदर रोल नंबर आता है और वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है। तो आप भी सफर का आनंद लें। नौकरी लगने के बाद तो जीवन एकदम सामान्य सा हो जाता है, वो मजा नहीं है, इसलिए आप भी इस सफर का आनंद लें। और ये जो थर्ड ग्रेड भर्ती है इसका तो विशेष इतिहास है। आप 2011 वाले, 2013 वाले, 2017 वाले, 2018 वाले सबसे पूछिए, हर भर्ती की अपनी एक स्टोरी है। तो आने वाले जो भर्ती आएगी तब आप भी उनको अपनी स्टोरी बताएंगे, इसलिए आपको इनसे विचलित नहीं होना है। जो होगा आप किसी से भी राय लेंगे, आप सबको पूछेंगे सर क्या होगा, इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है राजस्थान में। इन सब प्रश्नों का उत्तर भविष्य के गर्भ में, और आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कहना जितना आसान है उतना इसको झेलना कठिन है, लेकिन आपको झेलना होगा। आप अपने आप को जितना मजबूत रख पाएंगे, यही आपके परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा से पहले आप अपने आप को जितना धैर्यवान रख पाएंगे, इन सारी चीजों को दिमाग से जितना बाहर निकाल के आपका पूरा ध्यान अगर आप पढ़ाई में लगाएंगे, वही बंदा सेलेक्ट होगा। बाकी साथी इस टेंशन में अपना समय खराब करेंगे। अब साथियों, मैं कुछ बात लेवल 2 वालों के लिए करना चाहता हूं। साथियों, अगर मान लीजिए बाद में कोर्ट का निर्णय आता है कि लेवल 1 के अंदर बीएडधारी साथियों को शामिल किया जाता है, तो कम से कम अभी 13 लाख बीएडधारी, 4-4.5 लाख लोग बीएसटीसी धारी, यानी 17-18 लाख लोग 31,000 में से 12-13 हजार या अधिकतम 15,000 पोस्टें लेवल 1 की मांगी है। 15,000 पोस्टों के लिए अगर 18 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तब उस एग्जाम का कंपटीशन क्या होगा, आप सोचिए। और
अगर आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी, सामाजिक, इन्हीं सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, फिर भी इसमें अधिकतम 2 से 2.5 लाख लोग ही फॉर्म भरते हैं, और उसमें भी 70-80% तो वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ बीएड की है, जिन्हें सिलेबस का भी पता नहीं है, एग्जाम की उनके पास कोई रणनीति नहीं है, वो सिर्फ एग्जाम में बैठेंगे। 20% लोग ऐसे होंगे जो अच्छी तैयारी वाले होंगे, उसमें से 10% लोग वो होंगे जिन्होंने इस भर्ती के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा, जिन्हें किसी भी कीमत पे नौकरी चाहिए होगी, और उसमें से 5% लोग सिलेक्ट हो जाएंगे और 5% लोग अपनी एग्जाम में किन्हीं गलतियों के कारण रह जाएंगे। तब आप खुद निर्णय करें, आप जो 2 महीने का समय है उसमें आपके 90 नंबर की चीजें तो कॉमन है, लेकिन 30 नंबर की गणित और 30 नंबर के पर्यावरण अध्ययन आप आने वाले 2 महीनों में कितना अच्छा कर पाएंगे, कितना अच्छा पढ़ पाएंगे। क्योंकि लेवल 1 के जो साथी है वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी काफी अच्छी मजबूत उनकी तैयारी हो चुकी होगी। और अब मेरे हिसाब से अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप आपका समय खराब करेंगे, क्योंकि लेवल 2 में आप जिसकी तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं वही तैयारी काम आएगी बाद में। आप जो 2 महीने में पढ़ेंगे वो बहुत कम काम आता है, जो आपकी लंबे समय से तैयारी और जितना आप रिवीजन करेंगे वो आपके एग्जाम में काम आएगा। इसलिए मेरा तो ये मानना है आप इन पचड़ों में ना पढ़ें। अगर आपको एग्जाम में बैठा दिया जाता है, आप आराम से एग्जाम बैठिए, संतुलित मन से लेवल 1 का पेपर दीजिए। और क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2011 के अंदर क्या होता था, पहले टेट का एग्जाम होता था, फिर उसके बाद एक एग्जाम, 2 एग्जाम होते थे। उस समय टेट के एग्जाम के अंदर लेवल 1 के अंदर बीएड धारी साथियों को भी बैठाया गया, और जब सेकंड जो दूसरा एग्जाम था उसके अंदर भी उन्हें शामिल किया गया। कल एग्जाम है और आज शाम को 4 बजे हाईकोर्ट एक निर्णय देता है कि लेवल 1 के अंदर बीएसटीसी धारी रहेंगे और लेवल 2 के अंदर बीएड धारी। साथियों सोचिए, जिसने उस समय लेवल 1 की तैयारी की उसने तो अपना कैरियर खराब किया। तो मैं आपसे यही कहता हूं, आप जिसकी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उसी की तैयारी करें, इधर उधर बैठ के आप अपना समय खराब ना करें। और लेवल 1 के भी जो साथी हैं उन्होंने काफी अच्छी मजबूत तैयारी कर रखी होगी, इसलिए क्योंकि जो साथी लंबे समय से पढ़ रहा है आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, भले आपकी गणित कितनी मजबूत है। लेकिन जिसने गणित को लंबे समय से पढ़ा, जिसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी, आप 2 महीने में पढ़ के उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए आप आपकी जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर फोकस रखें और इन सारे पचड़ों में ना पड़े। अब मैं बात करूंगा लेवल 1 वाले साथियों। मैं मानता हूं ये समय आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि 10% से ज्यादा बीएड धारी आप अगर बैठाया जाता है तब आपकी सीटों पे नुकसान 10% से ज्यादा लोग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप एग्जाम में रहते हैं, इसलिए नहीं कि आपके अंदर बीएड धारियों को शामिल किया जाता है, इसलिए रहेंगे क्योंकि आपने अपना पूरा दिमाग सारा इन लफड़ों के अंदर लगाया है। आप मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, इस वजह से आप रहेंगे, क्योंकि आपने गणित को लंबे समय से पढ़ा है, आपके पर्यावरण अध्ययन को लंबे समय से पढ़ा है। पहले जहां जो समझदार बीएड धारी जिसने अपनी सब्जेक्ट की मजबूत तैयारी की होगी वो तो इधर आएगा नहीं, और कोई साथी करता भी है तब वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि एक आपके जो लंबे समय से तैयारी और एक 2 महीने में पढ़ने में काफी अंतर रहता है, प्रैक्टिस का फर्क रहता है, समझ का फर्क रहता है। इसलिए आप घबराए नहीं और आप आपकी तैयारी को यथावत, क्योंकि अगर आप दिमाग में इन सब चीजों को लेके घूमेंगे तब सिर्फ आप आपका समय खराब करेंगे, क्योंकि किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं है, ना ही किसी के पास उत्तर है। आप जो भी अपने जानकार है सबको पूछेंगे सर आगे क्या होगा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, किसी के पास भी उत्तर नहीं है, ना ही किसी के पास आपके लिए कोई दिलासा है। जो कुछ है आपके अंदर की हिम्मत है, आप अपने अंदर की हिम्मत को दिखाएं। लेवल 1 वाले साथी अपने आप को मजबूत करें। मैं फिर कह रहा हूं, बीएड धारी आपकी सीटों पे 10% से ज्यादा सीटों पे नुकसान नहीं पहुंचेंगे। आप देखिए अगली बार मेरिट 108 रही थी, वेटिंग तक आते आते 105 नंबर लास्ट कट ऑफ रही थी। आप सोचिए आप 115 नंबर ले आइए, एक ही बार में झंझट खत्म करें, तब आपको ना तो कोई कट ऑफ का इंतजार करना पड़ेगा, ना बीएड वालों को बैठाया या नहीं बैठाया इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आप फ्री माइंड से एग्जाम दे पाएंगे। और जहां तक मेरा मानना है, मेरा जो अनुभव और मेरा जो मानना है, उसके आधार पर लेवल अंतिम निर्णय यही होगा, लेवल 1 सिर्फ बीएसटीसी धारियों के लिए रहेगा, लेवल 2 बीएड धारी साथियों के लिए रहेगा। ये वीडियो भी यहीं सेव रहेगा। जो साथी मुझे जानते हैं मैं भी उन्हें मिलूंगा। ये मेरा मत है, आगे निर्णय कोर्ट क्या करता है, लेकिन जहां तक मेरा जो अनुभव है उसमें जो पहले जो लेवल 1 एसटीसी धारी और लेवल 2 बीएड धारी यथावत रहेगा। इसलिए आप किसी चीज में लेवल 1 वाले साथी कंफ्यूज ना हो, और लेवल 2 वाले साथी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं आप भटके नहीं, क्योंकि वहां आपको एसटीसी वालों से मुकाबला करने में आपको पसीना आएगा, क्योंकि जो लंबे समय से तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी हमेशा मजबूत होती है। इसलिए आप निश्चित होंगे
अपने आप को संयमित रखते हुए अच्छे से तैयारी कीजिए। माना अभावों से त्रस्त सभी, अवरोधों की सर्वत्र विजय। माना अभावों से त्रस्त सभी, अवरोधों की सर्वत्र विजय। पर राही बाना लेकर आगे बढ़ने में कैसा भय, उसका पथ समझौता क्या, चलते ही जिसको जाना है। उसका पथ समझौता क्या, चलते ही जिसको जाना है। उसका रुकने का क्या काम, चलते ही जिसको जाना है। अपनी शोणित से सींचे चल, कर्म भूमि नंदनवन है। और संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहां सिसकी भरना पागलपन है। और संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहां सिसकी भरना पागलपन है। आप सभी साथियों के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।